थे हम लोग वोडाफोन आइडिया पे। इस खबर को समझते हैं थोड़ा सा और उसके बाद डेविड उसके पल्स पे भी आएंगे। असीम मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त फील्ड से। असीम, इस खबर को कैसे देखें और क्या सरकार के पास भी, मतलब सरकार भी नहीं चाहती थी कि शायद अभी वोडाफोन बहुत बड़ी किसी दिक्कत में हो, किसी प्रकार से सरकार प्रबंधन अपने हाथ में नहीं लेगी और सिर्फ ये एक फौरी तौर पर राहत देने के लिए एक कन्वर्जन हुआ है? कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। सिर्फ एक राहत देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। वोडाफोन आइडिया ने साल 2015 में स्पेक्ट्रम लिया था और उसकी किस्त अभी फिलहाल 10 अप्रैल को ड्यू होनी थी। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए थे। कंपनी ने कहा था कि हमारे पास ये किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, ना ही आगे किस्त जो हमारी एजीआर और स्पेक्ट्रम की ड्यूज हो रही है हम उसको भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में सरकार कंपनी को राहत दे। कंपनी की जितनी भी थ्रेशोल्ड तक लिमिट है, यानी कि 49% तक सरकार इसमें हिस्सेदारी ले सकती है, तो सरकार इसके अंदर 49% हिस्सेदारी ले। तो सरकार ने उसी के ऊपर यह फैसला लिया है कि कंपनी के अंदर अब 49% की हिस्सेदारी सरकार लेगी। तो सरकार करीबन अब सरकार के पास पहले 22% की हिस्सेदारी है और अब करीबन बढ़ करके ये 48% के आसपास, 49% के आसपास हो जाएगी। अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीबन 38% की थी, तो अब वो घट करके 24% की हो जाएगी। जहां तक मैं वोडाफोन पीएलसी की बात करूं तो उसकी हिस्सेदारी करीबन 18 से 20% के आसपास थी, वो घट करके 16% के आसपास हो जाएगी और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी इसके अंदर घट करके 10% के आसपास हो जाएगी। तो सरकार का कहना है कि हम इसके ऊपर कोई भी मैनेजमेंट की बोर्ड की सीट नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास भले ही 49% हिस्सेदारी हो। हमने ये कदम सिर्फ वोडाफोन को राहत देने के लिए उठाया। अभी हम फिलहाल इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेंगे, लेकिन कंपनी की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। कंपनी के ऊपर 1,73,000 करोड़ रुपए का ड्यूज है और कंपनी को आगे चल करके उसकी किस्तें भी चुकानी सरकार को होंगी। चलिए, तो ये बात हुई वोडाफोन आइडिया की। एक काम करते हैं, एक स्क्रीन पर अब आपको ऑब्वियसली वीरू दिखाई देंगे, कंचन दिखाई देंगी स्टॉक्स एंड न्यूज़ को लेकर, और श्रेया भी हैं, तो सब पर बात होगी। अच्छा, बात क्योंकि वोडाफोन आइडिया की हो रही है, आई बिलीव भारती पर भी आज सुबह एक रिपोर्ट आई है, उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रेया, गुड मॉर्निंग। क्या रिपोर्ट? जी, रिपोर्ट वोडाफोन और गुड मॉर्निंग पहले आपको। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन पर जी, वोडाफोन पे पहले जान लेते हैं कि आखिर ब्रोकरेजेस मान क्या रहे हैं। तो थोड़े डिवाइडेड हैं ब्रोकरेजेस। मैक्वेरी ने जहां न्यूट्रल की कॉल रख दी है, टारगेट प्राइस 7 ही रुपये मेंटेन किया है। वहीं आप बात करें सिटी के, तो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बाय की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस आप देखें तो 12 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। सिटी क्यों पॉजिटिव है इस खबर को लेकर? खबर आपने अभी असीम जी से समझी और लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत के रूप में ये खबर आ रही है। और वोडाफोन ने कल ऐलान किया कि सरकार ने कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ड्यूज है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है और ये कन्वर्जन 10 रुपये प्रति शेयर पर होगी, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 47% प्रीमियम दिख रही है। इससे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग वोडाफोन में 22.5% से बढ़कर लगभग 39% हो जाएगी। ऑपरेशन कंट्रोल हालांकि प्रमोटर्स के पास ही होगा। सिटी इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशंस गिना रही है और उनका मानना है कि सरकार की तरफ से एक जीवनदान है। वोडाफोन देखें तो 3 साल के लिए वोडाफोन को कैश फ्लो रिलीफ मिल जाएगा, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए, और इससे कंपनी अपने बैंक डेट को भी खत्म कर सकती है आने वाले सालों में। इंडस स्टार के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है, जिस तरीके से वोडाफोन के ड्यूज इक्विटी में कन्वर्ट हुए हैं। 90 डेज के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट दिखता है। इंडस स्टार को उन्होंने बाय की कॉल दी है, टॉप पिक रखा है। हालांकि वोडाफोन पे वो बुलिश है सिटी, लेकिन हाई रिस्क भी मान रहे हैं इसको। मैक्वेरी जो थोड़ा अभी फिलहाल न्यूट्रल है, उनका मानना है कि ये जो खबर आई है इक्विटी डाइल्यूट वाली, वो उन्होंने उसको उतना पॉजिटिव लिया नहीं है। उनका मानना है कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन कंपनी के पास पर्याप्त नहीं है। अब ये कर्ज को सही समय पर चुकाने के लिए अब जो इक्विटी डाइल्यूशन है वो एक रिस्क हो सकता है। इंडस स्टार के लिए वोडाफोन को एक रिलीफ मिलना एक पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन ग्रोथ टेंडेंसी में वो इतना पॉजिटिव देख नहीं रहे, इसलिए इंडस स्टार पे थोड़ा अभी वो न्यूट्रल ही है। हालांकि भारती और जियो को लेकर मैक्वेरी ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में आप देखिए अर्निंग्स के लिहाज से, कैश फ्लो के लिहाज से, साथ ही रिटर्न्स ट्रेजेक्टरी के लिहाज से, तो भारती एयरटेल और जियो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ओके, तो भारती एयरटेल और जियो शायद ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू आइडिया। सीएलएसए का भी एक रिपोर्ट आया अभी रिसेंटली, उन्होंने भी अपग्रेड किया है आइडिया को और 10 का टारगेट दिया। देखिए, आज गैप अप तो होगा आइडिया में, इसमें कोई डाउट नहीं, और हो सकता है कि एक बार के लिए खुले सीधा सर्किट पर 10% के, क्योंकि
पोजीशनिंग बहुत लाइट है, हर कोई गिव अप मार चुका था इस पर कि अब तो कुछ होना नहीं है। डे लो पर बंद हुआ था स्टॉक पिछले 3-4 दिन से, तो ऐसी कोई प्री पोजीशनिंग बना कर नहीं गया। एक होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इस वजह से आज खुलना चाहिए 10% के सर्किट पर, और उसके बाद क्या हो वो देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिक्कतें यहाँ ख़त्म नहीं होगी वोडाफोन आइडिया की। चलिए अब एक काम करते हैं।